चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के कृति नगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर बाजार पहुंचकर बढ़इयों से की मुलाकात। कारीगरों के साथ मिलकर आरी, हथौड़ा और रंदा चलाए फर्नीचर मरम्मत भी की, कारीगरों का हाल जाना और उनके साथ लंच किया। महिला आरक्षण बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, साथ ही गजट नोटिफिकेशन भी हुआ जारी। इससे पहले 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पास हुआ था बिल। भारतीय सेना खरीदेगी 400 होवित्जर तोप, रक्षा मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। 48 किलोमीटर रेंज और -30 से 75 डिग्री तापमान में भी कर सकती है सटीक फायर। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, 90 से ज्यादा ट्रेनें रही प्रभावित। 30 सितंबर तक प्रदर्शन का ऐलान। मोहाली में पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, सड़क पर बैठे किसान। 1 अक्टूबर से बदलने जा रहा रेलवे का टाइम टेबल, ट्रेनों के समय में होगा बड़ा बदलाव, स्टेशनों पर ठहराव होगा कम। गुजरात में बजरंग दल की शौर्य यात्रा पर पथराव, रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम बस्ती से फेंके गए पत्थर, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग, हालत की एक काबू में। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जारी किया विंटर एक्शन प्लान, अब गाड़ियों की होगी जांच, खुले में कचरा जलाने से लेकर डीजल वाहनों पर भी रहेगी रोक। 19वें एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत के नाम 2 और गोल्ड। टूर्नामेंट के छठे दिन टेनिस में सिल्वर समेत 7 मेडल, अब तक कुल 32 पदक जीते। आगामी 3 महीने में गायब हो जाएंगे देश के सभी नेशनल हाईवेज के गड्ढे, केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने किया दावा, कहा अगर रास्ता क्रेक हुआ तो ठेकेदार को बुलडोजर के सामने डालूंगा। देश में ऑनलाइन गेमिंग अब हो जाएगा महंगा, 1 अक्टूबर से लगेगा 28% जीएसटी। सैनिक हथियार और गोला बारूद एलएसी तक पहुंच बनेगी आसान, सीमा पर 130 किलोमीटर लंबी सड़क बना रहा भारत। अखबार में खाना लपेटना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इस्तेमाल पर जताई चिंता। अक्टूबर के महीने में चुनावी राज्यों में पीएम मोदी के तूफानी दौरे, मध्य प्रदेश राजस्थान समेत 4 राज्यों में होगा विपक्ष पर वार। सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन में हो सकता है विवाद, लेकिन हम इस मुद्दे को भी सुलझा लेंगे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में कर दी गई लोकतंत्र की हत्या, 1 साल से संविधान के खिलाफ चल रही सरकार, शिवसेना सांसद संजय राउत ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर साधा निशाना। भारत को 30% महंगा कच्चा तेल बेच रहा रूस, अडानी समूह ने बेचे 37,000 करोड़ के शेयर। यूपी की सभी ग्राम पंचायतों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, गोरखपुर के मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश जारी। चलो 500 रुपए दो और जल्दी भागो, यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रशासन की नाक के नीचे पुलिसकर्मी कर रहे भ्रष्टाचार। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 10 राज्यों में होगी झमाझम बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मध्य प्रदेश में पतल, सियासत, आदिवासियों के साथ खाना खाकर बीजेपी पर बोला हमला। चीनी की बढ़ती कीमतों पर जल्द लगेगी लगाम, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट पर बैन लगा सकती है मोदी सरकार। खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा पीओके, गुलाम कश्मीर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया बड़ा दावा। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद में एफआईआर दर्ज, वर्ल्ड कप के दौरान मोदी स्टेडियम में आतंकी हमले की दी थी धमकी। 5 अक्टूबर को पटना आएंगे जेपी नड्डा, सम्राट बोले 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी, जदयू राजद का निशाना, कहा इंडिया गठबंधन से डरी हुई है बीजेपी। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर 23 नवंबर को होगी बहस, उद्धव गुट ने जताई नाराजगी। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी में फिर छिड़ी जुबानी जंग, सांसद ब्रजेंद्र सिंह बोले गठबंधन से जितना जल्दी पीछा छूटे उतना ही अच्छा। अगले सप्ताह आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट, 48 प्रत्याशियों की घोषणा संभव। 1 अक्टूबर को दिल्ली में होगी सीईसी की बैठक। सिम बदलकर ठगने वालों पर शिकंजे की तैयारी, नंबर पोर्ट कराने और सिम कार्ड बदलने के नियमों को सख्त करेगा दूरसंचार नियामक ट्राई। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इंडिया गठबंधन को बताया सीजनल, कहा इनका एजेंडा सिर्फ नरेंद्र मोदी को रोकना है। आत्मघाती विस्फोट से दहला पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत में मस्जिद के पास धमाके में अब तक 52 की मौत, 130 से अधिक घायल। देश में त्योहारों से पहले सोना 3 दिन में 1100 तो चांदी 2250 रुपए हुई सस्ती, 6 माह के निचले स्तर पर पहुंची रेट। मतदाताओं के डर के कारण जम्मू कश्मीर में चुनाव से भाग रही बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप।
सहमति से संबंध की उम्र 18 ही रहे, अभिभावक हथियार की तरह कर रहे इस्तेमाल, लोक कमीशन ने केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट। 1 अक्टूबर से फिर हड़ताल पर जाएंगे राजस्थान पेट्रोल पंप संचालक, बोली सरकार ने 10 दिन में हल निकालने का कहा था, 13 दिन हो गए। एस जयशंकर ने ट्रूडो को बुरी तरह धोया, कहा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ है कन्नाडा। 2024 नहीं 2029 तक हो सकते हैं एक साथ चुनाव, लोक कमीशन बोला हम राज्य विधानसभा का कार्यकाल घटाने के फॉर्मूले पर काम कर रहे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा की पार्टी महासचिवों के साथ बैठक, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा। केजरीवाल बोले पंजाब विवाद से इंडिया गठबंधन पर असर नहीं, एमएलए की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने कहा आप राजनीतिक बदला ले रही। गहलोत बोले इस बार मैं नहीं जनता चुनाव लड़ रही, गाड़ी में जाते समय अगर नींद खुल जाए तो समझो गुजरात आ गया। शुक्रवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 320 अंकों की बढ़त के साथ 65,828 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 114 अंकों की तेजी के साथ 19,638 पर हुआ बंद। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी फिर दे सकती है बड़ा सरप्राइज, तीसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई सांसदों के नाम पर हो रही चर्चा। दुनिया पीएम मोदी का नेतृत्व देखना चाहती है, विज्ञान भवन में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा 9 सालों में बदल गया देश। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने बनाया माइक्रो मैनेजमेंट प्लान, 7 जोन में बांटा राज्य, अलग अलग राज्यों के नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। मणिपुर में बिगड़ने जा रहे हालात, सीएम एन बीरेन सिंह के घर को जलाने की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। मोदी सरकार को भी राजस्थान की योजनाओं का अध्ययन कराकर देश भर में लागू करनी चाहिए, सीएम अशोक गहलोत बोले अन्य राज्य भी राजस्थान में लागू योजनाओं का कर रही है अनुसरण। इसको ने बीजेपी सांसद मेनका गांधी को भेजा 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस, कसाईयों को गाय बेचने का लगाया था आरोप। अगला पीएम बिहार से होना चाहिए, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बोले नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। मैं पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन ड्रग्स के कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा, पंजाब में कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के कृतिनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर बाजार पहुंचकर बढ़इयों से की मुलाकात, कारीगरों के बीच आरी और हथौड़ों के साथ आई नजर। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी समय समय पर अलग अलग अंदाज में नजर आते रहे, कभी मोटर मैकेनिक तो कभी कुली बनकर राहुल गांधी लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार राहुल गांधी गुरुवार को अचानक दिल्ली के कृतिनगर में एशिया के सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां कामगारों से मुलाकात की और खुद कारपेंटर बनकर आरी और हथौड़ा लेकर लकड़ियों पर हाथ आजमाते भी दिखे। उन्हें रंदा चलाते और नाप जोक लेते देखा गया। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपने अनुभवों को साझा किया और कई तस्वीरों को शेयर किया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, दिल्ली के कृतिनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट जाकर आज बढ़ई भाइयों से मुलाकात की। ये मेहनती होने के साथ ही कमाल के कलाकार भी हैं, मजबूती और खूबसूरती तराशने में माहिर है। काफी बातें हुई, थोड़ा उनके हुनर को जाना और थोड़ा सीखने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस के एक हैंडल से पोस्ट में कहा गया कि दिल्ली के कृतिनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट पहुंचे जननायक राहुल गांधी। वहां उन्होंने बढ़ई भाइयों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके हुनर को करीब से जानने और समझने की कोशिश की। भारत जोड़ो यात्रा जारी है, ऐसी मुलाकातों का हवाला देते हुए कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब भी जारी है। दरअसल इससे पहले 21 सितंबर को राहुल गांधी ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग तरह के लोगों के बीच जाकर सबको चौंका दिया है। महिला आरक्षण बिल कानून बना, राष्ट्रपति ने साइन किए, गजट नोटिफिकेशन भी हुआ जारी। 20 सितंबर को लोकसभा, 21 को राज्यसभा में पास हुआ था। जी हां, महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है। शुक्रवार 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इस बिल के कानून बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। अब ये बिल विधानसभा में भेजा जाएगा। इसे लागू होने के लिए
देश की 50% विधानसभा में पास होना जरूरी है। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। फिलहाल लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। दरअसल सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था। 20 सितंबर को लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया गया था। बिल पर 7 घंटे चर्चा हुई। इसमें 60 सांसदों ने भाग लिया। शाम को 25 से हुई वोटिंग में बिल पास हो गया। समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डले। फिर 21 सितंबर को बिल पर राज्यसभा में चर्चा हुई। यहाँ बिल सर्वसम्मति से पास हो गया और किसी ने बिल के खिलाफ वोट नहीं दिया। हाउस में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया था।